नमः शिवाय। एक बार किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही धनी था। बस वह बहुत निराश भी रहता था कि वह निसंतान था। व्यापारी व उसकी पत्नी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर सोमवार शिव जी का व्रत करता, शिव जी के मंदिर जाकर माता पार्वती व शिव जी की पूजा पाठ करता। एक दिन माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी से आग्रह किया, प्रभु आप व्यापारी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस धरती पर सबको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, किंतु व्यापारी की भक्ति देख माता पार्वती ने आग्रह किया कि प्रभु आप उसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी के आग्रह करने से शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव जी की बातें व्यापारी सुन रहा था, इसलिए व्यापारी को ना तो इस बात की खुशी थी और ना गम था। वह पहले की ही तरह शिव जी और माता पार्वती की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय बीता और व्यापारी के घर सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। व्यापारी ने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देने। मामा भांजे मिलकर जहाँ रुकते यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। आगे बढ़ने लगे। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की बेटी की शादी थी, किंतु जिस राजकुमार से राजा की बेटी की शादी थी वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने यह बात राजा से छुपाई और सोचा क्यों ना व्यापारी के पुत्र से ही मेरी राजकुमारी का विवाह कर दिया जाए। और उन्होंने विवाह संपन्न होने के बाद उसे कुछ दान दक्षिणा देकर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इधर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। व्यापारी का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने राजकुमारी को धीरे से यह सारा किस्सा बता दिया। मैं तो काशी पढ़ाई के लिए जा रहा था। जिस राजा से तुम्हारा विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना है, जिस वजह से राजा ने तुम्हारा विवाह मुझसे करा दिया। मुझे माफ करना। धीरे से यह सारा किस्सा बता दिया। मैं तो काशी पढ़ाई के लिए जा रहा था। जिस राजा से तुम्हारा विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना है, जिस वजह से राजा ने तुम्हारा विवाह मुझसे करा दिया। मुझे माफ करना। राजा और उनके सिपाही के सामने मैं कुछ नहीं कर पाया। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह शादी तुरंत तोड़ दी गई। बारात भी वापस चली गई। इधर मामा भांजे काशी को निकल चले। काशी पहुंचकर एक यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। सब तैयारी हो रही थी। लड़का बोला, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मामा बोले, तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी के वरदान के मुताबिक कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत बालक को देखकर मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी वक्त शिव जी, माता पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। माता बोली, स्वामी ये कौन विलाप कर रहा है, इसे क्या कष्ट है? शिव जी ने जैसे ही देखा तो वह बोले, यह वही व्यापारी का बालक है जो 12 वर्ष तक जीवित रहने वाला था। माता पार्वती को व्यापारी की भक्ति देख बोली, हे प्रभु आप इसे जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता के आग्रह से शिव जी ने उसे वरदान दिया। वह जीवित हो उठा। शिक्षा
पूरी कर लड़का मामा के साथ अपने गांव वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। नगर के राजा ने उसे पहचान लिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपनी बेटी उसे सौंप दी और बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। इधर दूसरे नगर में बालक के माता पिता बिना कुछ खाए पिए अपने बालक की राह देख रहे थे। सोचा कि यदि बालक की मृत्यु की खबर मिलेगी तो प्राण त्याग देंगे, किंतु जैसे ही अपने बालक को जीवित देखा वह दोनों खुशी से झूम उठे और फौरन शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी और माता पार्वती को नमन किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी पूजा, मन्नत, मनोकामना निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए, तभी उस पूजा का फल आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ओम नमः शिवाय।